कि ऐच्छिक स्थानांतरण करें। फिर बात आगे बढ़ी तो हम लोगों ने कहा कि ना तो कम से कम प्रखंड, गृह प्रखंड छोड़कर सबको ये सुविधा दीजिए। तो सकारात्मक बातें हुई थी, लेकिन जो मार्ग निर्देशिका निकली है अभी, जिसमें गृह अनुमंडल छोड़कर और पदस्थापन के अनुमंडल को छोड़कर, मतलब कि विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा पूरे बिहार के शिक्षकों को जिला बदर करने की पूरी तैयारी है। इसमें कहीं इसको ईगो में लेकर न चलें। इसमें जो सुधार की बात हम लोग कर रहे हैं, प्रखंड का ऑप्शन जरूर दीजिए और उसी के तहत स्थानांतरण कीजिए। देखिए, शिक्षा मंत्री ने उस दिन जो परसों तरसों जो हम मुलाकात किए हैं, उसमें हम लोगों ने अभी जो आपको मैंने बात कही कि ये गृह अनुमंडल, पदस्थापन अनुमंडल को छोड़कर 10 ऑप्शन देने की बात जो मार्ग निर्देशिका में है, हम लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि ये तो एक बड़ी साजिश है, जिसके तहत सभी शिक्षकों को जिला बदल करने का यह बढ़िया तरीका आपके विभाग ने ढूंढ रखा है। तो उस पर उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि हम जिला से बाहर किसी शिक्षकों को जाने नहीं देंगे, जिले में ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि हमने कहा भी मिल गई है, यानी कि शिक्षकों को उन्होंने गुड न्यूज दे दिया। आश्वासन तो दिया है जी, कहा है। अब जैसे आश्वासन देकर वह अनुपालन न हो तो वो अलग की बात है, लेकिन हम लोगों ने ये भी आग्रह किया साथ साथ कि जिला की बात आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप प्रखंड अनुमंडल को हटाकर प्रखंड को लाने की बात क्यों नहीं करते हैं? उसके जगह पर अनुमंडल का ऑप्शन मांगिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इतना तक किए हैं, कुछ आप लोग भी प्रयास कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए और हम लोग मिलने की तैयारी कर भी जाए। की जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्रोविजनल नियुक्ति पत्र ये देंगे, इसकी तो सूचना अखबार में आ चुकी है। और ये हम लोग जान रहे हैं कि 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र जो स्वच्छता प्राप्त शिक्षक हैं उसको देने जा रहे हैं। और चूंकि मैं इसको इस रूप में समझता हूँ कि जैसे मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया, तो जब आज के दिन जो मार्ग निर्देशिका है उसमें अगर सुधार नहीं होगा तो यह आश्वासन फिर कोरा हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए स्वाभाविक है कि अब पदस्थापना में देरी होगी। जो ऐप है, जिस ऐप के माध्यम से यह ऑप्शन मांगा जा रहा है, आवेदन मांगा जा रहा है, उसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। तो हम लोग उसको भी उठाए हैं। तो निश्चित रूप से उसमें कुछ परिवर्तन की बात अगर विभाग अगर सोचती है, शिक्षा मंत्री अपने आश्वासन के तहत अगर जिला बदल नहीं करना चाहते हैं शिक्षकों को, जिसका उन्होंने आश्वासन दिया है, बिल्कुल, तो स्वाभाविक है कि इस मार्ग निर्देशिका में और उस ऐप में सुधार आवश्यक है। यानी कि समय लगेगा, यानी कि समय लगेगा जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि संशोधन होगा, नीतीश सरकार इसको लेकर कोई और फैसला लेगी, बड़ा फैसला होने की संभावना है। अगर आश्वासन जो आपने दिया गया, अगर सुधार नहीं होता है तो फिर वह आश्वासन कोरा रह जाएगा। शिक्षक आगे बढ़ के धरना के लिए तैयार होंगे तो संजय सिंह कहीं पीछे नहीं, सबसे आगे रहेंगे। सबसे आगे रहेंगे। और अभी जो शीतकालीन सत्र 25 से शुरू होने जा रहा है, उसमें हमने 8, 10, 12 MLC के 10 हस्ताक्षर के साथ हमने ध्यानाकर्षण भी डाला है। इसी पदस्थापन और स्थानांतरण के सवाल पर और इसकी खामियों और कमियों के सवाल पर।